गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम। टैली क्या होता है? टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बड़ी आसानी से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। सारा का सारा रिकॉर्डों का जो वर्क होता है आप बड़ी ही सरलता से कंप्यूटर में कर लेते हैं, बहुत ही कम समय में शुद्धता के साथ। टैली एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में बहुत कम मेहनत कर बहुत सारे अकाउंट के हिसाब किताब सरलता से रख सकते हैं। अपन टैली को विस्तार से सीखेंगे। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके पास सूचना पहुंच जाए। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर भी रखेंगे तो नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो अपन इसमें टैली में कुछ चीज़ें हम आपको बता दें। कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि टैली में जैसे परचेज क्या है, सेल्स क्या है, डिस्काउंट क्या है। तो व्यापारी जो माल लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदता है, लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से जो माल खरीदता है उसे हम परचेज कहते हैं। लाभ कमाकर बेचने के उद्देश्य से खरीदे गए माल का विक्रय कर देना सेल्स कहलाता है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। जब व्यापारी अपनी इच्छा से कोई डिस्काउंट देता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट अर्थात व्यापारिक बट्टा कहलाता है। ऐसा डिस्काउंट व्यापारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए देते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो होता है जिसके बारे में ना तो व्यापारी को पता होता है ना ग्राहक को पता होता है। ग्राहक कितना कैश डिस्काउंट ले सकता है ये ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है, और व्यापारी कितना कैश डिस्काउंट देगा ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो कैश डिस्काउंट जो होता है ये अचानक होने वाली स्थिति है जब ग्राहक व्यापारी द्वारा बताए हुए मूल्य पर किसी वस्तु को परचेज करने के लिए या क्रय करने के लिए राजी नहीं होता है। वो उससे कम मूल्य में वस्तु देने के लिए कहता है, और अगर व्यापारी तैयार हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो डिफरेंस का जो अमाउंट है वो कैश डिस्काउंट हो गया। उदाहरण के लिए जैसे दुकानदार ने कहा कि मोबाइल हम आपको 5,000 में देंगे, ग्राहक ने कहा हम 4,950 में लेंगे, और व्यापारी तैयार हो जाते हैं, तो जो 50 रुपये का डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट कहलाता है। इसके बाद हमें अगला सीखना है ड्राइंग आहरण। आहरण क्या होता है? व्यापारी अपने व्यापार में से निजी उपयोग के लिए समय समय पर जो रुपए या माल निकालता है उसे हम आहरण कहते हैं। अब माल, ये गुड्स, ये माल क्या होता है? व्यापारी जिस वस्तु का अपने व्यापार में क्रय विक्रय करता है उसे हम माल या गुड्स कहते हैं। इसके अलावा अब जैसे आपको देखना है कुछ और चीजें आपके सामने आएंगी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ, ये हानियां होती हैं। अब आपको अगला ये देखना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, अर्थात प्रत्यक्ष व्यय कौन कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष व्यय कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको समझना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध माल के निर्माण से होता है, अर्थात ऐसे खर्च जिनको ना करने से आपके माल का निर्माण कार्य रुक सकता है या कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। ऐसे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अर्थात प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जिनको करने या ना करने से आपके माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें करें या ना करें पर आपका माल का निर्माण कार्य जारी रहेगा, माल बनता रहेगा। ये व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, जहाँ फैक्ट्री भी है, काम चल रहा है, फैक्ट्री माल बन रहा है, उनके लिए होता है। अब हम एग्जाम्पल में समझ लें कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या है। तो एक छोटी सी कहानी के द्वारा अपन समझेंगे। माना कि अपन ने कोई एक व्यापार स्टार्ट किया, अपन ने एक फैक्ट्री स्टार्ट की, अपन ने शक्कर की फैक्ट्री स्टार्ट कर ली। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? कच्चा माल लाना पड़ेगा। जैसे चलो गन्ना लाना पड़ेगा,
तो हम गन्ना जब कहीं से लेकर आएंगे तो हमें ट्रक वाले को भाड़ा देना पड़ेगा। तो जो कच्चा माल हमारे फैक्ट्री में आ रहा है और हम जो भाड़ा दे रहे हैं वो कैरीज इनवर्ड कहलाता है, आवक गाड़ी भाड़ा। अगर हम उसको भाड़ा ना दें तो क्या वो हमारा फैक्ट्री के अंदर माल आ पाएगा? तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि आवक गाड़ी भाड़ा ना देने की स्थिति में हमारे माल का निर्माण कार्य रुक सकता है। कच्चा माल क्रय ना करने की स्थिति हमारे माल का निर्माण कार्य रुक सकता है। रास्ते में चुंगी कर ऑक्ट्रा टैक्स देना होता है, वो नहीं देंगे तब भी हमारे माल का निर्माण कार्य रुक सकता है। अब हमारे कच्चा माल आ चुका है, अगर हमारी फैक्ट्री मजदूर नहीं है काम करने के लिए तो हम काम कैसे करेंगे? तो मजदूरी भी देना पड़ेगी। तो वेजेस अर्थात मजदूरी, ये भी अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। अब मजदूरी भी दे दी, मजदूरों ने उठाया सामान और अंदर रखा, मशीनों में डालना स्टार्ट किया। अब मशीनें कैसे चलेंगी? मशीनें बिजली से चलेंगी। फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कारखाने का विद्युत व्यय, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नहीं देंगे तो फिर मशीन कैसे चलेंगी बिना बिजली के? कुछ मशीनें डीजल, कोयला, पेट्रोल, फ्यूल इससे चलती हैं। यदि ऐसा है तो उनमें वो भी डालना पड़ेगा। तो फ्यूल का जो एक्सपेंसेस है आपका वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो बाकी और भी ऐसे खर्च जिनको करने या ना करने से आपके माल का निर्माण कार्य रुक सकता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और नहीं रुकेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। अब अपन ने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखे, अपन अब ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें करें या ना करें पर हमारे माल का निर्माण कार्य होता रहेगा। जैसे हमारा माल बन चुका है, बनने के बाद यदि माल तैयार रखा हुआ है और वो चोरी हो जाता है, लॉस बाय थीफ या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हानि, तो माल बनने के बाद जब चोरी चला भी जाएगा तो हमारे पास कच्चा माल तो है और माल बनता रहेगा, माल बनना नहीं रुकेगा। तो माल बनने के बाद जो बना हुआ माल चोरी गया है उससे हमारे माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कच्चा माल कभी चोरी जाता नहीं है, कोई भी चोर आएगा तो कच्चा माल क्यों लेकर जाएगा? बना माल लेकर जाएगा। तो कच्चा माल अगर चोरी होता है और कच्चा माल हमारे पास और नहीं है तो माल का निर्माण कार्य रुक जाएगा। तो कच्चा माल के चोरी होने पर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप उसे डाल सकते हैं, और माल बनने के बाद का चोरी हो गया है तो आप उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। और साथ ही में आप जगह जगह ऑफिस ओपन कर लेते हैं अपने व्यापार, अपनी जो कंपनी का जो माल है उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए। तो जो ऑफिस ओपन किए हैं, जो कार्यालय खोले हुए हैं, ऑफिस का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि हम बिजली का बिल भरें या नहीं भरें, या वहाँ पर अपन बिजली की व्यवस्था करें या ना करें, अपना फैक्ट्री के अंदर माल तो बनता रहेगा। सैलरी, ऑफिस की जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि वहाँ की सैलरी देने से माल के निर्माण कार्य का कोई संबंध नहीं है। मजदूरी नहीं देंगे तो मजदूर काम नहीं करेंगे तो माल बनने से रुक जाएगा, इसलिए मजदूरी वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि सैलरी दें या ना दें पर मजदूर काम करते रहेंगे, माल बनता रहेगा। और भी ऐसे कई खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, जैसे विज्ञापन का व्यय अपन करते हैं, कोई जलपान व्यय करते हैं, नाश्ता व्यय, यात्रा व्यय, कोई भाड़ा, जावक गाड़ी भाड़ा दिया, अपना माल बनने के बाद अपन माल को गोदाम तक भेजेंगे तो कैरीज आउटवर्ड अर्थात जावक गाड़ी भाड़ा देंगे, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। माल चोरी चला जाना, माल नमूने में अर्थात सैंपल में माल दे देना, माल में आग लग जाना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बहुत सारे, जैसे माल का आहरण कर लेना, कैश का आहरण कर लेना, कैश की चोरी हो जाना, निजी कार के लिए कैश घर लेकर चले जाना, व्यापार से निकाल कर निजी उपयोग के लिए कैश निकाल लिया व्यापार से, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और भी ऐसे कई खर्च हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, जो भी हम खर्च व्यापार में करते हैं।
जिनके करने या ना करने से हमारे माल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज हमने समझा है परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग समझ में आ गया। व्यापारी अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से समय समय पर जो रुपए या माल निकालता है उसे हम ड्राइंग या आहरण कहते हैं। तो अपन ने परचेज, सेल्स, ड्राइंग ये चीज़ें समझी, और अपन ने उसके बाद अपन ने समझ लिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये अपन ने समझा, डिस्काउंट क्या होता है ये अपन ने समझ लिया है। तो कुछ शब्द हैं जो नए बच्चे जो कॉमर्स से नहीं होते उनको समझ में नहीं आते, तो ये कुछ अपन ने आज समझे। अब अपन अगली क्लास में सीखेंगे जर्नल एंट्री जिन बच्चों को नहीं आती है, जर्नल एंट्री करते कैसे। अगली वीडियो में जो हम सिखाने वाले हैं वो कक्षा 11 और बीकॉम फर्स्ट ईयर और जो सीए की तैयारी कर रहे हैं सीए में, और जो बीसीए भी कर रहे हैं उनके लिए भी एंट्री सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगली जो वीडियो है ये टैली के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है ही है, साथ ही में 11th कॉमर्स के बच्चे, बीकॉम फर्स्ट ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर, एमबीए फर्स्ट ईयर मतलब एमबीए फर्स्ट सेम, और इसके अलावा आपका सीए, सीएस, इन सब के लिए भी ज़रूरी है, और जो डाटा एंट्री वर्क करना चाह रहे हैं उनके लिए, तो वो सब भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको जर्नल एंट्री करना बड़ी स्पीडली सिखा देंगे। अगली वीडियो को आप 2 बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको जर्नल एंट्री करना बड़ी स्पीडली आ जाएगा। आप बहुत ही जल्दी, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन एंड होगा, क्वेश्चन एंड होते ही आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर अपनी दे सकेंगे। ठीक है, तो अपन अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।